नमस्कार दोस्तों, आज के विज्ञान नॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में मैं डॉक्टर सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो हम अध्ययन करेंगे वो है बीकॉम पार्ट 3 का एबीएसटी जो पेपर है, फर्स्ट ऑडिटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ऑडिटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो हम पढ़ रहे थे वो था रेशियो एनालिसिस, अनुपात विश्लेषण। रेशियो एनालिसिस में जो हमने अब तक पढ़ लिया था वो लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो में हमने अब तक दो रेशियो पढ़ लिए थे। पहला करंट रेशियो, दूसरा क्विक रेशियो। करंट रेशियो को हम वर्किंग कैपिटल रेशियो भी कहते हैं। वर्किंग कैपिटल रेशियो भी कहते हैं और क्विक रेशियो को एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं। करंट एसेट्स जो रेशियो है उसका जो फॉर्मूला है वो है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। क्विक रेशियो का जो फॉर्मूला है वो है क्विक एसेट्स अपॉन क्विक लायबिलिटीज या करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स से क्विक एसेट्स ज्ञात करने के लिए हमें जो हटाना पड़ता है वो है स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस। यदि आप करंट एसेट्स में स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को घटा देंगे तो आ जाएगी क्विक एसेट्स। इसी प्रकार करंट लायबिलिटीज में से आप बैंक ओवरड्राफ्ट, घटा दें, फ्यूचर टैक्स घटा दें तो जो आएगा वो आएगी क्विक लायबिलिटीज। अब हम जो आगे आज जो अध्ययन करेंगे उसे स्टार्ट करते हैं। इनके हमने दो इलस्ट्रेशन देख लिए थे। जो हमारा चल रहा था वो था लिक्विडिटी रेशियो में हमने दो पढ़ लिए, करंट रेशियो, क्विक रेशियो। करंट रेशियो दर्शाता है कि संस्था में जो प्रत्येक चालू दायित्व को चुकाने के लिए संस्था के पास कितनी चालू संपत्तियां उपस्थित हैं। और जो क्विक रेशियो है वो दर्शाता है कि संस्था में जो त्वरित दायित्व है उसको चुकाने के लिए संस्था के पास कितनी त्वरित संपत्तियां हैं। जो लिक्विडिटी रेशियो का जो तीसरा पॉइंट है या तीसरा जो रेशियो है वो है एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो। पूर्ण तरलता अनुपात। पूर्ण तरलता अनुपात का जो फॉर्मूला है वो इस प्रकार है। इससे उच्च तरलता अनुपात ज्ञात होती है, सुपर क्विक रेशियो भी कहते हैं इसे। इसे जो ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो इस प्रकार है
जो मार्केटेबल सिक्योरिटीज है, जो मार्केटेबल सिक्योरिटीज है अर्थात जो पूर्ण रूप से त्वरित है, जिसमें कैश आता है, बैंक बैलेंस आता है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज वह सिक्योरिटीज है जिनको तुरंत मार्केट में बेचा जा सके। कैश, बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, इसमें जो हम भाग देंगे करंट या क्विक लायबिलिटीज का। यदि आप क्विक लायबिलिटीज निकाल सकते हैं तो उसका भाग देंगे, या कर नहीं तो करंट लायबिलिटीज का तो भाग देना ही है। इसका जो दूसरा फॉर्मूला होता है वो है एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स अपॉन एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट या क्विक लायबिलिटीज। एब्सोल्यूट जो लिक्विड एसेट्स हैं उसमें हम कैश, बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटीज को शामिल करते हैं। इसका जो स्टैंडर्ड रेशियो है वो है 0.5 अनुपात 1। इसका जो स्टैंडर्ड रेशियो है वो है 0.5 अनुपात 1। ये फॉर्मूला हो गया। अब हम इसे एक इलस्ट्रेशन के माध्यम से करते हैं। इलस्ट्रेशन इस प्रकार है, बेटा तो इसको जो आपको सूचनाएं दी गई है वो इस प्रकार से है। एक कंपनी की आपको बैलेंस शीट दी गई है। राकेश लिमिटेड का 31 मार्च 2015 को आय विवरण निम्न प्रकार या स्थिति विवरण निम्न प्रकार था। यह बैलेंस शीट बैलेंस शीट में देने का है पार्टिकुलर और अमाउंट। इसमें जो सबसे पहले दे रखा है इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। जो इसमें पहला पॉइंट दे रखा है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में जो पहला पार्ट है वो है पेयर्ड शेयर कैपिटल। पेयर्ड जो शेयर कैपिटल है वो कितने रुपए की है? 4000 शेयर है, 100 रुपए का पड़ते हैं तो 4 लाख रुपए हो गए।
जो दूसरी चीज है वो है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में जो शामिल किया गया है, रिजर्व 20,000 के, कैपिटल रिजर्व 8,000 के, टोटल है 28,000 के। जो दूसरा है वो है नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज में कोई वैल्यू नहीं है। जो तीसरा पॉइंट है वो है करंट लायबिलिटीज। इसमें जो बिंदु दे रखे हैं उसमें जो पहला है वो है ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल कितने दे रखे हैं, जिसमें 6,000 क्रेडिटर्स हैं और 4,000 बिल्स पेबल है। 10,000 के जो बी है वो है अदर करंट लायबिलिटीज। अदर करंट लायबिलिटीज में क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अदर करंट लायबिलिटीज, इसमें है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। वो दे रखे हैं आपको 2,000 रुपए के। इस प्रकार जो लायबिलिटी साइड का जो योग है वो है 4,40,000। अब हम चलते हैं एसेट साइड की तरफ। एसेट्स में आपको क्या क्या दे रखा है, जो पहला दे रखा है नॉन फिक्स्ड एसेट्स। नॉन फिक्स एसेट्स में आपको दे रखा है बिल्डिंग 1,70,000 की, फर्नीचर 1,14,000 का, मशीनरी 1,10,000, कुल मिलाकर है 3,94,000। फिक्स्ड एसेट्स, जो टोटल फिक्स एसेट है वो है 3,94,000। और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है वो है 20,000। जो ये करंट एसेट्स है। जो करंट एसेट्स है वो इस प्रकार है, करंट एसेट्स में जो शामिल किया गया है वो है इन्वेंट्री 10,000 की, स्टॉक 10,000 का, ट्रेड रिसीवेबल्स, जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं वो है जिसमें डेटर है 7,000 के, बिल्स रिसीवेबल है 5,000 के, टोटल है 12,000 का। जिसमें डेटर है 7,000 और बिल्स रिसीवेबल है 5,000। बिल्स रिसीवेबल है 5,000। 12,000 में से जो 7,000 है वो डेटर है, वो 5,000 है बिल्स रिसीवेबल। और जो लास्ट है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में क्या क्या शामिल किया जाता है, कैश, बैंक,
मार्केटेबल सिक्योरिटी जो दे रखी है वो है 2000 की, टोटल है 4000। जो एसेट साइड का जो योग आएगा वो आएगा 4,40,000। अब हमें जो इसमें गणना करनी है, पहला है करंट एसेट, करंट रेशियो, दूसरा है क्विक रेशियो और तीसरा है एब्सोल्यूट क्विक रेशियो। इसकी गणना हम इस प्रकार करेंगे। इसके लिए सबसे पहले जो हमें कैलकुलेट करना है वो है करंट रेशियो। करंट रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स में आप क्या क्या शामिल करेंगे? स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल जिसमें डेटा और बिल्स रिसीवेबल दोनों आ जाएंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। जो स्टॉक दे रखा है वो है 10,000 का, ट्रेड रिसीवेबल डेटा 7,000 के, 10,000 प्लस 7,000 डेटा, 5,000 बिल्स रिसीवेबल, टोटल 12,000। कैश 2,000 और जो मार्केटेबल सिक्योरिटीज है वो 2,000। जो करंट लायबिलिटीज में आप शामिल करेंगे वो इस प्रकार होगा। ट्रेड पेबल्स 10,000 और जो इसमें क्रेडिटर्स हैं वो है 6,000 के, बिल्स रिसीवेबल है 4,000 के। 6,000 प्लस 4,000 प्लस जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं वो है 2,000। तो 10, 7, 17, 5, 22 और 4, 26। तो टोटल ऑफ करंट एसेट्स आएगा वो 26,000 और जो टोटल ऑफ करंट लायबिलिटीज आएगा वो आएगा 12,000। जो करंट रेशियो आएगा वो आएगा 2.17:1। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक 1 रुपए के चालू दायित्व को चुकाने के लिए संस्था के पास 1 रुपए के लिए 2 रुपए और 17 पैसे की चालू संपत्तियां उपस्थित है। जो दूसरा हमें कैलकुलेट करना है वो है क्विक रेशियो। क्विक रेशियो का फॉर्मूला है क्विक एसेट्स अपॉन करंट या क्विक लायबिलिटीज। क्विक एसेट्स अपॉन क्विक या करंट लायबिलिटीज। क्विक एसेट्स कैलकुलेट करने के लिए आप स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस हटाते हैं। यहाँ पर स्टॉक ही दिया गया है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है नहीं, तो आप क्विक एसेट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? डेटा 7,000 के, बिल्स रिसीवेबल 5,000 का, कैश 2,000 का, मार्केटेबल सिक्योरिटीज 2,000 की। जो होगा डेटा 7,000 का, बिल्स रिसीवेबल 5,000 का, कैश 2,000 का और मार्केटेबल सिक्योरिटीज 2,000 की। आप करंट क्विक लायबिलिटीज याद करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट इस क्वेश्चन में दिया नहीं गया है, तो जो करंट लायबिलिटीज होगी वही क्विक लायबिलिटीज होगी, वही 12,000। तो जो ये आएगा
त्वरित संपत्तियां हैं, जो इसका स्टैंडर्ड है वो है 1:1। ये स्टैंडर्ड से काफी ऊंचा है। इसका जो स्टैंडर्ड है वो है 2:1। ये भी स्टैंडर्ड रेशियो से अधिक है। ये तीसरा जो हमें कैलकुलेट करना है वो है एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो। एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो, इसमें जो आता है वो है एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट अपॉन क्विक या करंट लायबिलिटीज। तो क्विक लायबिलिटीज वही 12,000, जो एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स है उसमें आप क्या क्या शामिल करेंगे? कैश एंड बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटीज। इस क्वेश्चन में आपको कैश 2000, मार्केटेबल सिक्योरिटीज 2000 रुपए की दे रखी है, तो आएगा 4000 अपॉन 12,000, जो रेशियो होगा वो होगा 0.33:1। अर्थात इसका जो स्टैंडर्ड रेशियो है वो 0.5:1 है। ये स्टैंडर्ड रेशियो से कम है। आप इसे लिखना चाहें तो लिख लें। अब हम आगे अध्ययन करते हैं। आगे जो हम पढ़ेंगे वो है उत्तोलन या उत्तोलक अथवा पूंजी संरचना अनुपात। उत्तोलन व पूंजी संरचना अनुपात में यह देखा जाता है कि जो संस्था के पास जो ओनर कैपिटल है, अर्थात जिसे हम इक्विटी शेयर्स कहते हैं, वो डेब्ट के तुलना में कितना है, अर्थात जो रिस्क कैपिटल जिसे हम इक्विटी कैपिटल भी कहते हैं, रिस्क कैपिटल जिसे हम इक्विटी कैपिटल है, वह जो ऋणदाता होते हैं, जो ऋणदाता को जो सुरक्षा को जो आवरण होता है, अर्थात उनके प्रत्येक ऋण के लिए जो ओनर्स का जो कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है इसकी जांच की जाती है। उत्तोलन या लीवरेज या पूंजी संरचना अनुपात इसे हम लीवरेज या कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो कहते हैं।
यह दीर्घकालीन शोधन क्षमता को दर्शाता है। ये दीर्घकालीन शोधन क्षमता को दर्शाता है। और यह जो ऑनर्स कैपिटल होती है, अर्थात जो व्यवसाय के जो स्वामी होते हैं, ओनर्स, इक्विटी अंशधारी, उनके द्वारा पूंजी तथा ऋणदाता, अर्थात ऋणदाता को उनका जो संपत्ति का जो प्रत्येक ये जो उत्तोलक अनुपात होता है वह है स्वामियों द्वारा प्राप्त की गई पूंजी और जो ऋणदाता द्वारा प्राप्त की गई पूंजी के मध्य संबंध दर्शाता है। अर्थात इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है इक्विटी अपॉन या फिर डेट अपॉन इक्विटी। अर्थात ये जो ऋणदाता द्वारा प्रदान की गई पूंजी और स्वामियों द्वारा लगाई गई पूंजी के मध्य संबंध दर्शाता है। यह ऋणदाता को प्रदान किए गए सुरक्षात्मक आवरण का मूल्यांकन होता है। इसमें जो प्रथम जो रेशियो आता है वो है डेट इक्विटी रेशियो, ऋण क्षमता अनुपात। जो पहला आता है वो है ऋण क्षमता अनुपात, डेट इक्विटी रेशियो, ऋण क्षमता अनुपात। इसका जो फॉर्मूला है वो इस प्रकार है, टोटल डेट अपॉन इक्विटी। जो टोटल डेट में क्या क्या शामिल किया जाता है, इसका जो दूसरा फॉर्मूला हमें इसी को दूसरे माध्यम से भी कह सकते हैं कि भाई टोटल आउटसाइडर फंड अपॉन इंटरनल इक्विटी। या फिर इस प्रकार से भी कहते हैं कि एक्सटर्नल इक्विटीज अपॉन इंटरनल इक्विटीज। आउटसाइडर फंड या शेयर होल्डर फंड, आउटसाइडर फंड अपॉन शेयर होल्डर फंड। जो टोटल डेट में जो शामिल किया जाता है वो है लॉन्ग टर्म बोरोइंग और शॉर्ट टर्म बोरोइंग। प्लस शॉर्ट टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आप डिवेंचर्स को ले सकते हैं, कोई लॉन्ग टर्म लोन है उसे ले सकते हैं। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में जो शामिल किया जाता है उसमें जो आता है आपका क्रेडिटर्स, बिल्स रिसीवेबल,
इक्विटी शेयर होल्डर्स या इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल में आप इक्विटी शेयर होल्डर्स का जो फंड है वो और रिजर्व एंड सरप्लस वो दोनों शामिल करेंगे। दूसरा है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। एंड सरप्लस, इसमें से जो आप बताएंगे अमूर्त संपत्तियां, fictitious assets, जो डेट इक्विटी का जो फॉर्मूला है वो है टोटल डेट अपॉन इक्विटी, टोटल आउटसाइड फंड अपॉन इंटरनल इक्विटी या एक्सटर्नल इक्विटीज अपॉन इंटरनल इक्विटीज या फिर आउटसाइड फंड्स अपॉन प्रोप्राइटरी फंड। इसे हम एक इलस्ट्रेशन के माध्यम से देखते हैं। एक क्वेश्चन दिया गया है कि फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशियो। आपको जो सूचनाएं दी गई है उसमें है इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल वो है 1,00,000 रुपए की, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वो है 50,000 रुपए की, जनरल रिजर्व है वो है 1,30,000 के, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो है 20,000 रुपए का, 10% डिवेंचर्स है 1,00,000 रुपए का, क्रेडिटर्स और बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक ओवरड्राफ्ट है 20,000 रुपए का, क्रेडिटर्स है 40,000 रुपए का। जो बैंक ओवरड्राफ्ट है वो तो है 20,000 का, और जो क्रेडिटर्स है वो है 40,000 का। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है वो है 35,000 का, सॉरी 40,000 का। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है वो है 35,000 का। और जो लास्ट है वो है प्रपोज्ड डिविडेंड, वो है 65,000 रुपए का। आपको जो सूचनाएं दी गई है वो इस प्रकार है। इक्विटी शेयर कैपिटल 1,00,000 रुपए की, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 50,000 रुपए की, जनरल रिजर्व 1,30,000 का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो है 20,000 का, 10% डिवेंचर्स है वो है 1,00,000
इससे आपको डेट इक्विटी रेशियो की कैलकुलेशन करनी है। डेट इक्विटी रेशियो का जो फॉर्मूला है वो है टोटल डेट अपॉन टोटल इक्विटी या इक्विटी। टोटल डेट अपॉन इक्विटी या एक्सटर्नल इक्विटीज अपॉन इंटरनल इक्विटी या फिर आउटसाइड फंड्स अपॉन प्रोप्राइटरी फंड। जो टोटल डेट में हम जो शामिल करेंगे वो आएगा 10% डिबेंचर प्लस बैंक ओवरड्राफ्ट प्लस क्रेडिटर्स प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 40,000 का, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 35,000 का, प्रपोज्ड डिविडेंड 65,000 का। इन सबको हम शामिल करेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन वो है 40,000 के प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है वो है 35,000 के और जो प्रपोज्ड डिविडेंड है वो है 65,000 का। जो इक्विटीज में हम जो शामिल करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 1 लाख का इक्विटी शेयर कैपिटल, 50,000 का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 1,20,000 का जनरल रिजर्व प्लस 20,000 का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो योग आएगा वो आएगा जो टोटल डेट होगा वो होगा 3 लाख का और जो टोटल लायबिलिटी का इक्विटीज होगी वो भी 3 लाख की। इसका जो अनुपात आएगा वो आएगा 1:1। आप इसे लिखना चाहें लिख लें। जो अगला रेशियो है वो है प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो की जो प्रोप्राइटरी